जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का भक्ति ब्लिस चैनल में फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कार्तिक मास की पौराणिक कथा, जिसमें ये कथा एक जाट की कथा है। इसे पूर्णिमा पर ज़रूर सुनना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो आइए शुरू करते हैं। एक जाट था, उसके 7 बेटे थे। उसने अपनी छोटी बहू से कहा, मैं कार्तिक नहाऊंगा। तो उसकी बहू ने कहा कि नहा लो। वह सवेरे उठती तो धोती और लोटा दे देती। ससुर नहाकर आते तो उसमें से हीरे मोती झड़ते थे। एक दिन जिठानी के बच्चे घर आए तो उन्होंने देखा कि बाबा की धोती में तो हीरे मोती झड़ते हैं। उन्होंने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि बाबा नहाकर आते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। माँ ने कहा कि जा उनसे कह दे कि हमारे घर नहा लिया करें। बूढ़े ने कहा कि अच्छा। सवेरे बूढ़ा उठा तो जेठानी बड़बड़ करने लगी कि सवेरे उठते ही खड़खड़ करनी शुरू कर दी इन्होंने, सोने भी नहीं देते हैं। पैर पटकते झटकते लोटा धोती दे दिया। जब बूढ़ा नहाकर आया तो उसकी धोती खूंटे पे लटका दी उसने। उस धोती में से पानी टपक रहा था। वहाँ बच्चे फिसल कर गिरने लगे तो जेठानी ने कहा कि बूढ़ा तो बड़ा दोगला है, उसके यहाँ तो धोती में हीरे मोती भर कर लाता है और हमारे यहाँ सारे में पानी पानी कर दिया। बच्चे भी गिर पड़े। उस बूढ़े दोगले से कह दो कि जाकर वहीं नहाए और वहीं रहे। उसकी लकड़ी, धोती, लोटा सब उसने बाहर फेंक दिया। कार्तिक का महीना पूरा हुआ तो उसने छोटी बहू से कहा कि मुझे ब्राह्मण जिमाने हैं। बहू ने कहा कि ससुर जी बड़े चाव से जिमाओ। बूढ़ा ब्राह्मण को न्योता दे आया तो उसने कहा कि मेरा मन करे है कि बड़े बहू बेटे को भी न्योता दे आऊं। तो छोटी बहू ने कहा हाँ ज़रूर दे आइए। बूढ़ा उन सबको खाने को कह आया तो बहुओं ने कहा इसे घर से निकाल, हम सब खाना खाएंगे। ससुर ने छोटी बहू से कहा तो वह कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं बाहर जाके बैठ जाती हूँ। खाना बनाकर वह खेत में जाकर बैठ गई और कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। इस तरह शाम हो गई। उन लोगों ने खाना पीना खाया तथा बाकी बचे खाने में रेत मिट्टी मिला दी और आधे बर्तन उल्टे कर दिए। ससुर ने कहा बहू चलो, वह तो सब नाश कर गईं। बहू ने कहा कोई बात नहीं। उसने जाकर देखा तो जैसा वह खाना बनाकर गई थी वैसा ही रखा हुआ था। बूढ़े ने कहा बहू, उन लोगों ने तो अपनी करनी में कोई कसर नहीं रखी, पर ये तो तेरी करनी है जो तेरे आगे आई है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक पूर्णिमा पर सुनी जाने वाली एक जाट की कथा। यह कथा आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।